प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से एकत्रित हो सके। आज के अध्ययन के लिए, हालांकि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 18वें अध्याय का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं, परंतु आज हम फिर से 17वें अध्याय में आएंगे। परमेश्वर के आत्मा ने ये प्रेरणा दी है कि हम 17वें अध्याय से कुछ सच्चाइयों को देखें। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप निकाल लीजिए प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय, उसके 24 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। 24 से लेकर 34 तक प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 24 से लेकर 34 तक। Acts of the Apostles, chapter 17, verse 24 to 34. कोई भी एक या दो लोग मिलकर उसे पढ़ सकते हैं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ में बनाए हुए मंदिरों में नहीं रह, ना किसी वस्तु को आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों और सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तभी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंशज होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने और आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनुस और अरियुपगुस का सदस्य था और दर्मिस नामक एक स्त्री थी, और उनने के साथ और भी लोग थे। धन्यवाद भाई राकेश इस भाग को पढ़ने के लिए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। हम प्रार्थना के साथ बैठे हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का सत्य वचन है जिस पर हम संपूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। ये विश्वसनीय है। ये मनुष्य के कल्पना से गढ़े गए शब्द नहीं है, परंतु परमेश्वर के सत्य वचन है जिन पर हम संपूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं और अपने जीवन को इस परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि हम सौंपेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित होगा, आशीषमय होगा। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर एथेंस नाम के एक स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है। वो एक नगर में आता है, एथेंस नाम के नगर में,
और वहां के लोगों को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताते हुए यहाँ पर पौलुस जो है कुछ बहुत ही अहम सच्चाइयों को, महत्वपूर्ण सच्चाइयों को बताता है जो कि हमारे जीवन के साथ बहुत गहरी ताल्लुकात रखती हैं। 24वें पद से हम एक एक करके उन सच्चाइयों को देखने की कोशिश करेंगे। प्रेरित पौलुस बताता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर का वचन बाइबल जो है वो परमेश्वर के बारे में बहुत सारी सच्चाइयां प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस बाइबल के द्वारा अपने मन को, अपने मन की इच्छा को प्रकट करने की इच्छा रखी है, इसलिए बहुत ही स्वाभाविक है कि परमेश्वर बाइबल के द्वारा मनुष्यों से बात करता है। शायद हमारे मन में अभी तक ये बात नहीं आई होगी और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए बात बहुत ही नई हो कि क्या परमेश्वर मनुष्यों से बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से परमेश्वर मनुष्यों से बात करते हैं और परमेश्वर आदि से ही बात करते आए हैं। और इब्रानियों की पुस्तक में, बाइबल के नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि पहले परमेश्वर ने अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से बात की और अब इस युग के अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों से बातचीत की है। तो परमेश्वर संवाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बारे में प्रकट करने वाला, प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर बाइबल में ये इस भाग में, जिस भाग को हमने अभी पढ़ा, उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की है वो कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो यहाँ पहली बात देखते हैं कि परमेश्वर ने ही पृथ्वी और सारी वस्तुओं को बनाया है, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो या सौर मंडल हो, सारी जो बातें बनाई गई हैं सबका रचने वाला परमेश्वर है। एकमात्र सर्वशक्तिमान अद्वैत परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। तो पहली बात तो ये बताता है, इसमें हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। परमेश्वर ने इस संसार को रचा है, परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया है, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र को, आकाश के पक्षियों को, जलचरों को, हर बात को जिसे हम देखते हैं, सौर मंडल हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, तारागण हो, अलग अलग ग्रह हो, नक्षत्र हो, सबको बनाने वाला परमेश्वर। और दूसरी बात यहां देखते हैं कि चूंकि वो सृष्टि करता है, क्योंकि उसने बनाया है, इसलिए वो स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, स्वामी। ही इज द मास्टर, ही इज द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। ठीक है, तो पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। दूसरी बात, वो सबका स्वामी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम इस बात को का निष्कर्ष लगा सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें भी बनाया है और वो हमारे जीवन के ऊपर भी स्वामित्व रखता है या अधिकार रखता है। अब ये जो है कई बार कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम तो अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, इसमें परमेश्वर का क्या हाथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य की जो सृष्टि है वो इतनी अद्भुत है। एक स्त्री के गर्भ में जब एक भ्रूण जो है, एक व्यक्ति जो है एक भ्रूण के रूप में वो उत्पन्न होता है, उसके उस पहले दिन से, उस कंसेप्शन के, उस गर्भधारण के उस पहले दिन से लेकर जो है धीरे धीरे करके जिस तरह से उसका विकास होता है और जिस अद्भुत रीति से उसके सारे अंग बनते हैं, ये कोई सिर्फ प्राकृतिक एक प्रक्रिया नहीं है, परंतु बाइबल ये बताती है कि इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। भजन 139 में इस तरह से लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं बहुत ही अद्भुत रीति से और बहुत ही भयानक रीति से बनाया गया हूं। मेरे बेडौल तत्व को तूने देखा, मेरी हड्डियां जो दिन प्रतिदिन बनती जाती थी सब तू देखता था, तेरे किताब में, तेरी पुस्तक में सब लिखा गया, ऐसा लिखा है।
तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर ने हमें अपने माँ के गर्भ में रचा, बनाया। हम जो संसार में आ गए, ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, न ही ये संयोग है, परंतु ये परमेश्वर की योजना के तहत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने संसार में हमें उत्पन्न किया है। दूसरी बात, वो हमारा स्वामी है, वो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, परंतु उसके साथ साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी उसका अधिकार है। जब इस बात को कई लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ नाजायज बात है, ऐसा कोई परमेश्वर जिसने मुझे बनाया उसका मेरे ऊपर क्या अधिकार। परंतु जब हम बाइबल के पन्नों को जब पलटते हैं, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर को बाइबल किस तरह से चित्रित करती है, तो ये समझ में आता है कि ये बाइबल का जो परमेश्वर है वो सिर्फ सृष्टि करके भूल जाने वाला एक परमेश्वर नहीं है, परंतु अपनी सृष्टि से बहुत अधिक प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है, जो अपनी सृष्टि से इस कदर तक, इस हद तक प्रेम करता है कि उस सृष्टि को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए परमेश्वर का हमारे ऊपर अधिकार एक क्रूर स्वामी के अपने गुलाम के प्रति जो अधिकार है उस तरह का अधिकार नहीं है, परंतु एक प्रेम करने वाला पिता जिस तरह से अपने बच्चों के ऊपर अधिकार रखता है, उस तरह का एक अधिकार है। फिर अगली बात जो लिखी है वो यहाँ पर वो यह है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर कहाँ रहते हैं, है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि चूंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, चूंकि उसने सब कुछ बनाया है, इसलिए वो मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता। जब मंदिर जो शब्द का प्रयोग किया गया तो वो सिर्फ किसी एक विशेष धर्म के धर्मस्थल को नहीं सूचित करता है, परंतु जितने भी धर्म है, फिर चाहे वो ईसाई धर्म क्यों ना हो, या हिंदू धर्म हो, या सिख धर्म हो, या जैन धर्म हो, किसी भी आराधनालय में, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए आराधनालयों में परमेश्वर वास नहीं करते हैं। कई ईसाई इस तरह से सोचते हैं कि ईश्वर का निवास जो है गिरजाघर में है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में या दरगाहों में, इन सारी स्थानों पर वो वास नहीं करता है। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो स्वर्ग में भी समा नहीं सकता, वो इतना विराट और इतना महान वो परमेश्वर है। फिर अगली बात 25वें पद में हम पढ़ते हैं, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। अब एक और बात, परमेश्वर की सेवा करना परमेश्वर की जरूरत नहीं है ना। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि यदि हम परमेश्वर की कुछ सेवा करते हैं, उदाहरण के लिए हम परमेश्वर को भाने वाले कुछ कार्य करते हैं, उनके इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को सौंपते हैं, तो ये परमेश्वर के ऊपर कोई उपकार नहीं है, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत उनकी नहीं है, जरूरत हमारी है। यहाँ लिखा है कि न किसी वस्तु की उसे आवश्यकता है। उसे किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने आप में स्वयं पर्याप्त है। उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। हम किसी वस्तु को देखकर उससे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कई लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए दान दक्षिणा देते हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं या तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, या फिर बहुत अपने शरीर को कष्ट देते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने या परमेश्वर को कुछ भेंट देने के उद्देश्य के साथ ये सब किया जाता है, परंतु यहाँ बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथों से कुछ भेंट को ग्रहण करे, इसकी कोई आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है। फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर है जो मनुष्यों को जीवन देते हैं, जो मनुष्यों को श्वास देते हैं। यदि परमेश्वर इस क्षण, जिस क्षण हम अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं,
मेरे सांस को अगर प्रभु रोक ले तो मैं इसी क्षण इस शरीर को जो है त्याग कर इस संसार से चला जाऊंगा। हमारा जो जीवन है वो पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में है। वो हमें श्वास देता है, वो हमें जीवन देता है, और क्या लिखा है, और सब कुछ देता है। आज जब बारिश हो रही थी तो मैं इस बात को अपनी पत्नी से कह रहा था कि बारिश जब बरसात होती है ये भी परमेश्वर की बड़ी दया का एक प्रमाण है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर सूरज को सिर्फ अच्छे लोगों के ऊपर नहीं प्रकाशित करता है, या बरसात जो है सिर्फ धर्मी लोगों को नहीं देता है, परंतु परमेश्वर सभी मनुष्यों को एक समान सूरज की रोशनी हो या बारिश का पानी हो, इन सारे प्रावधानों को करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो सब कुछ देता है, वो है जिसने हमें संभाल कर रखा है। तो परमेश्वर सृष्टि करता है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा स्वामी है। और हम किसी वस्तु या वस्तुओं को देखकर या कुछ कर्मों को करके हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि वही हमें सब कुछ देता है। फिर 26वां पद, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। अगली बात, परमेश्वर ने सारे मनुष्यों को एक ही मूल से सारी जातियों को बनाया है। मनुष्यों के द्वारा अलग अलग जातियां जो है हम देखते हैं, परंतु उसमें मनुष्य इस तरह से सोचता है, ये मनुष्य की सोच है कि ये ऊंची जाति है, ये निचली जाति है, या ये बेहतर है या ये कमतर है। ये सारे जो विचार हैं ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। परंतु जहां तक परमेश्वर का सवाल है, परमेश्वर की दृष्टि में इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य एक ही मूल्य रखते हैं। उनके दृष्टि में सारे मनुष्य एक समान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही मूल आदि माता पिता के द्वारा परमेश्वर इन सारे जातियों को परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर ने सबको समान बनाया है, परमेश्वर सबको समान रीति से देखते हैं। पहली बात इसमें मनुष्य की सृष्टि की जहां तक बात है। उसके बाद लिखा है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को बांधा है। इसका अर्थ क्या है? ये परमेश्वर निर्धारित करते हैं कि हमारा जन्म किस स्थान पर हो, किस परिवार में हो, और किस समय पर हो, किस समय पर अर्थात किस दौर में हो। आज हम इस पीढ़ी में हैं, अनेक सैकड़ों वर्ष पूर्व कई लोग इस संसार में रह चुके हैं, हजारों वर्ष पहले लोग इस पृथ्वी पर रह चुके हैं। परमेश्वर ने यह निर्धारित किया है कि हमारा जन्म किस स्थान पर हो, किस देश में हो, किस गांव में हो, किस परिवार में हो, और कौन से समय पर, है ना। हमारे सीमाओं को, निवास, समय और इनकी सब सीमाओं को परमेश्वर ने निर्धारित किया है। तो ये संयोग नहीं, इसमें भी कोई संयोग नहीं। कई बार हम अपने कई लोग, है ना, इस तरह से कहते हैं कि अरे काश मेरा जन्म जो है किसी धनी परिवार में होता, या किसी उस जाति में होता, या उस देश में मेरा जन्म होता, या मैं उस दौर में मेरा अगर जन्म होता तो कितना अच्छा होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा है। यहाँ पर इस वचन के आधार पर हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने बहुत ही निश्चित उद्देश्य के साथ आपको, मुझको इस समय पर इस संसार में रहने का अवसर दिया है। और परमेश्वर ने हमारे स्थान, रहने के स्थान, निवास की सीमाओं को, समय को, सबको परमेश्वर ने ठहराया है, निर्धारित किया है। और इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? 27वां पद, कि वे परमेश्वर को ढूंढें। परमेश्वर के साथ एक संबंध में आना, ये मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यदि हम इस उद्देश्य को अपने जीवन में अगर प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन निरर्थक होगा, बिना किसी अर्थ का होगा। तो इसलिए परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को ढूंढें। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य अंततः यह नहीं है कि हमें संसार में
कोई अच्छी नौकरी कर लें, बहुत पैसा कमा लें और अच्छा घर बना लें और विवाह करें, बच्चे हों और बहुत इस सांसारिक चीजों का लुत्फ उठाएं और उसके बाद संसार से चले जाएं। ये नहीं है मनुष्य के जीवन का अंततः लक्ष्य। परंतु क्या है लक्ष्य? बाइबल के अनुसार हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि हम परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध हो। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है? ये परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो इतना विराट है, इतना विशाल है, मैं उसे कैसे जान सकता हूं? बाइबल में ऐसा लिखा है कि बाइबल का परमेश्वर, भले ही बाइबल में जो परमेश्वर को चित्रित किया गया, परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है, इतना बड़ा है, इतना विराट है, लेकिन उसने मनुष्यों के साथ संबंध बनाने के लिए, एक आत्मिक संबंध के लिए परमेश्वर खुद पहल करते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं जो मनुष्य को ये बताने के लिए आए कि परमेश्वर कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को जानना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और फिर क्या लिखा है? कदाचित उसे टटोल कर पाए। मतलब क्या है? उसका अर्थ यह है, यदि हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो वो हमसे बहुत दूर नहीं है। क्या लिखा है? तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं। 28वां पद, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के कारण ही हम जीवित हैं, हम चलते फिरते हैं और हम उसी के वंशज हैं। वंशज अर्थात उसी के स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए। बाइबल ये बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। अब 29वें पद में आ जाएं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। अब यहां पर पौलुस, जो प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक है, दास है, सेवक है, प्रभु का शिष्य है, वही कहता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं, इस बात की जब हम खोज करते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे समान नहीं है, हमसे बिल्कुल भिन्न है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर भी हमारे ही समान एक व्यक्ति है, हमारे समान सोचने वाला व्यक्ति है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो कुछ पाप के जो स्वभाव देखे जाते हैं, जैसे ईर्ष्या करना, अनावश्यक रूप से क्रोध करना या अन्याय करना या वासना रखना, वासना के मन के विचार रखना, हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमें बनाने वाला भी ऐसा है। परंतु बाइबल कहती है कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमारे समान बिल्कुल नहीं है। वो किस तरह से हमसे भिन्न है? वो हमारे समान नहीं है, वो बहुत ही महिमामय परमेश्वर, और उसकी महिमा को हम किसी सीमित रूप में गढ़कर या चित्रित करके हम उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर इतना महिमामय परमेश्वर है कि हम उसकी महिमा को किसी भी रूप में हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जब अपने महिमा की एक झलक, परमेश्वर ने अपनी महिमा का एक अंश जो है वो जब इजरायली लोगों को दिखाया, एक छोटी सी झलक, वहां लिखा है कि लोग कांप उठे। उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के इस पराक्रम के सामने, वैभव के सामने खड़े नहीं रह सकते। तो परमेश्वर इतने महान है, लेकिन कई बार हम अपने मन में और अपने हाथों से कई बार परमेश्वर को कुछ रूप देने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लिखा है कि ऐसा हमें नहीं करना है। और 30वें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। इसका अर्थ यह है, मनुष्य कई बार अज्ञानता में इस कार्य को करता है। किस कार्य को? कि परमेश्वर के बारे में ये सोचता है कि वो मेरे ही समान है। हाँ, तो मनुष्यों के समान दिखने वाले या जीव जंतुओं के समान दिखने वाले कुछ आकृतियों को या चित्रों को बनाकर उसकी आराधना करने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर
माफ करते हैं, इस तरह के अपराध को माफ करते हैं। क्यों? इस बात को जानते हुए कि मनुष्यों ने अज्ञानता में इस कार्य को किया है। पर लेकिन उसके साथ एक बात लिखी है, पर अब चूंकि परमेश्वर ने ये बताया है कि ये गलत है, तो क्या किया है? अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब जो है परमेश्वर मनुष्यों से कुछ कह रहा है। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मनुष्यों से इस बात को कह रहे हैं कि तुमने अज्ञानता में इन सारे कार्यों को किया, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, परंतु अब मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूं। क्या आज्ञा दे रहा हूं? कि तुम मन फिराओ। मन फिराने का अर्थ क्या है? इस बात को मान लेना कि मैं अभी तक जिस रास्ते पर चल रहा था या चल रही थी वो गलत रास्ता था, वो पाप का रास्ता था, वो परमेश्वर के प्रति विरोध का, विद्रोह का रास्ता था। और यहां पर लिखा है कि वो मन फिराने की आज्ञा देता है। देखिए, बाइबल, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम सब के सब जो है, भले ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत ही एक फंडामेंटल, एक बहुत ही बुनियादी समस्या है, जिसे परमेश्वर का वचन पाप की समस्या कहता है। और बाइबल इस बात को बताती है कि हम सब के अंदर ये पाप रूपी बीमारी है, जिसके कारण हम पाप के काम करते हैं। जो पाप के काम हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, वो सिर्फ पाप की बीमारी का एक लक्षण मात्र है। जिस तरह से मलेरिया होता है किसी व्यक्ति को, तो बाहरी रूप से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार आता है, कपकपी आती है। इसी तरह से एक व्यक्ति पाप के कार्य जो करता है, पाप के विचार उसके जो मन में आते हैं, पाप की जो बातें उसके मुंह से निकलती हैं, पाप के कार्य जो उसके हाथ पैर से होते हैं, उसके शरीर के द्वारा होते हैं, इन सारे चीजों के पीछे एक बीमारी है। और वो बीमारी क्या है? वो पाप है। पाप एक बीमारी के रूप में हमारे अंदर पूरी रीति से बसा हुआ है, बाइबल ये बताती है। और बाइबल ये बताती है कि हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें फिर से परमेश्वर के पास लौटने की जरूरत है। मन फिराने की जरूरत किसको है? जो परमेश्वर से दूर चला गया है। बाइबल ये बताती है कि हम परमेश्वर से दूर चले गए, हमें वापस प्रभु के पास, परमेश्वर के पास लौट कर आने की जरूरत है। मन फिराने की जरूरत है, अपने मन को फेरने की जरूरत है, परमेश्वर के पास फिर से आने की जरूरत है। और क्या लिखा है? कि परमेश्वर इसकी आज्ञा देता है। और मन फिराने की जरूरत क्यों है? 31वें पद में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यहां पर बताया गया है, पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों को, सारे मनुष्यों, है ना, 30वें पद के अंतिम भाग में लिखा है हर जगह सब मनुष्यों। तो इसका अर्थ यह है कि हर भाषा के बोलने वाले लोग हों, किसी भी जाति के लोग क्यों ना हो, किसी भी देश के लोग क्यों ना हो, किसी भी कुल के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, हर स्थान पर हर व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति के ओर से एक आज्ञा मिली है। और वो आज्ञा क्या है? कि हम मन फिराएं, that we repent of our sins, that we be sorry about our sins, कि हम अपने पापों के विषय में तौबा करें और परमेश्वर के पास लौटें। लौटें। क्यों लौटना जरूरी है? क्योंकि एक दिन ठहराया गया है जो न्याय का दिन, जिसमें लिखा है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। तो यहां पर आने वाले परमेश्वर के न्याय की बात बताई गई है। पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, वो इस तरह से बताते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से हमारे जन्म के समय को निर्धारित किया है ना, ये परमेश्वर के योजना के तहत हुआ कि मेरा जन्म एक समय पर हुआ, आपका जन्म किसी दूसरे समय पर हुआ, एक निश्चित समय पर हमारा जन्म हुआ, इस संसार में हमारा आगमन हुआ। इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे मृत्यु के लिए भी एक समय का निश्चय किया है। हम नहीं जानते कि वो कब आएगा वो समय, लेकिन ये बात निश्चित है कि हम सबको एक दिन इस संसार से जाना होगा। और यहां पर लिखा है कि न सिर्फ जन्म और मृत्यु का, परंतु न्याय का भी एक दिन नियुक्त किया गया, ठहरा दिया गया है। इट इज अपॉइंटेड। और लिखा है कि न्यायाधीश को भी परमेश्वर ने ठहरा दिया है। उस मनुष्य के द्वारा धर्म से अर्थात
धार्मिकता से, सच्चाई से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। तो हमारे मृत्यु का समय कब हो हम नहीं जानते, न्याय का दिन ठहराया गया है और न्यायाधीश भी ठहरा दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। और वो न्यायाधीश कौन है इसके बारे में बताया गया है कि वो न्यायाधीश वो है जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से या मरे हुओं में से जिलाकर सब पर ये प्रमाणित कर दिया है। क्या है इसका अर्थ? इस मानव इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति है जो मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा, जीवित हो गए, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर एक दिन सारे जगत का न्याय करने वाला है और उस व्यक्ति के द्वारा न्याय करेगा जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। तो हमारे लिए इस बात को जानना कठिन नहीं है कि कौन न्यायाधीश है। न्यायाधीश कौन है? बाइबल के अनुसार न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह होंगे। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि न्याय का दिन और न्यायाधीश को ठहरा दिया है। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है इस संसार में, वो न्यायाधीश के रूप में नहीं हुआ था। पहला आगमन जो है वो उद्धारकर्ता के रूप में या मोक्ष देने वाले व्यक्ति के रूप में, परमेश्वर के रूप में इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में बहुत ही एक गरीब परिवार में, बहुत ही साधारण एक परिवार में हुआ। और जब उनका जन्म हुआ तो लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि किसने जन्म लिया है। उनको नहीं मालूम था कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। आप जानते हैं क्यों आए? पापियों का संहार करने के लिए नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए। पापियों को नाश करना होता तो हम में से कोई नहीं बचता, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि हम सब ने पाप किया है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मारने के लिए, उनको नाश करने के लिए नहीं आए, परंतु पापियों को बचाने के लिए आए। वे पापियों से प्रेम करते हैं, हालांकि पाप से घृणा करते हैं, परंतु पापियों से बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम बच जाएं और इसलिए वो इस संसार में आए। और आप जानते हैं उन्होंने अपने जीवन के द्वारा मनुष्यों की सेवा की। परमेश्वर होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों की सेवा की, मनुष्यों के बीमार लोगों को ठीक किया, चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने भूत प्रेत से, दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया। कुष्ठ रोगियों को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया। कई मृतकों को प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा और अपने शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया। परंतु आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। किसके कारण? क्या उन्होंने कोई पाप किया था? नहीं। बाइबल ये बताती है कि हमने पाप किया। हमारे पापों की सजा उठाकर यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया। उनके हाथों में कीलें ठोक दी गई। तो वो सजा जो थी वो हमारी थी, वो उनकी नहीं थी। वो हमारी सजा को भुगतने के लिए संसार में आए थे। हम सब जीने के लिए संसार में पैदा होते हैं, परंतु वो मरने के लिए आए। और कलवरी के क्रूस पर, हम जिस गीत को गा रहे थे, कलवरी के क्रूस पर मसीह ने पापियों के लिए अपने प्राणों को दिया। लायक नहीं था मैं तेरे लिए, पर तूने मुझे बचा लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। आप संयोग से इस संसार में नहीं आए। आपका इस संसार में आना कोई दुर्घटना नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना के तहत हुआ है। वो आपके जीवन का, मेरे जीवन का स्वामी है। हमें एक दिन उसके सामने खड़ा होकर अपने जीवन का लेखा देना होगा। और यहाँ पर लिखा है कि हम किसी भी तरह से उसे कुछ वस्तु देकर, धन देकर या कुछ अच्छे कर्मों को करके उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। वही तो हमें सब कुछ देता है। उसने हमें अलग अलग समयों पर इस संसार में आने दिया। इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? कि हम उसे ढूंढें, उसे जान लें। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। परमेश्वर को हम मनुष्यों के समान या इस संसार की सृष्टि की किसी भी वस्तु के समान हम उसको एक रूप में गढ़कर नहीं देख सकते हैं। वो हमसे बहुत भिन्न है। वो बहुत ही महिमामय है, वैभवमय परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो इस संसार में आया अपने आप को प्रकट करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वो मनुष्यों के पापों के सजा को भुगतने के लिए था। अब
यदि हम उसके उस बलिदान पर, उनके उस प्रायश्चित के उस बलिदान पर विश्वास करेंगे, मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तो फिर क्या होगा? बाइबल के अनुसार हमें पापों की क्षमा मिलेगी, हम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, हमें उद्धार मिलेगा, हमें नया जन्म होगा, हमारा नया जीवन हमें मिलेगा, और इस संसार से हम चले भी जाएं, एक दिन मृत्यु हमें इस संसार से अलग कर देगी, हमारे इस सांसारिक जीवन का एक दिन अंत होगा, लेकिन उसके बाद हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। ये बाइबल का संदेश है, ये मेरा संदेश नहीं, बाइबल का संदेश है, और ये पूर्ण रूप से विश्वास योग्य है। यहाँ पर लिखा है कि एक आने वाला न्याय है, उस न्याय से बचाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, और वो व्यक्ति है जिसने हमारे न्याय को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह एक बार उद्धारकर्ता होकर आए, परंतु अब कैसा होकर, किस तरह से आने वाले हैं? वो न्यायाधीश होकर आने वाले। जब प्रेरित पौलुस ने संदेश को सुनाया तो 32वें पद में लिखा है, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात, पुनरुत्थान मतलब फिर से जी उठने की बात, जिंदा होने की बात सुनकर कुछ लोग तो ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कुछ ने कहा हम बाद में सुनेंगे। परंतु 34वें पद में लिखा है, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। आप किस समूह में होंगे? कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। आज इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में संदेश सुनाया जाता है तो अनेक लोग इस संदेश को बहुत ही मजाक के रूप में लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व तुम कहते हो किसी व्यक्ति का जो है जन्म हुआ था और उसने क्रूस पर उसको लटकाया गया, और तुम कहते हो कि उसके मृत्यु के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि वास्तव में यही सच्चाई है। परमेश्वर ने हमारे पापों के आने वाले दंड से बचने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्रावधान किया है, और वो प्रावधान क्या है? प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों की सजा उनके ऊपर डाल दी गई। सजा हमें भुगतनी थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भुगत ली। ये ट्रांजैक्शन, ये जो सौदा है, ये पूरा हो गया। परमेश्वर का न्याय जो है पूरा हो गया। परंतु हमारे पापों की माफी हमें कब मिलती है? जब हम व्यक्तिगत रूप से इस बात को विश्वास करते हैं। जिस तरह से यहाँ लिखा है, कुछ लोगों ने विश्वास किया। क्या किया उन्होंने? अपने मन में इस बात को मान लिया, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के कारण आप कलवरी के उस क्रूस पर लटकाए गए, आपने अपने प्राणों को मेरे लिए बलिदान किया, और मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि वो कब्र में उनकी शव शरीर को रखा गया, परंतु वो फिर से तीसरे दिन जीवित हो उठे और आज स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन फिर से आने वाले हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, और वो जगत का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। क्या आप उस न्याय के लिए तैयार हैं? क्या आपको इस बात का पूर्ण भरोसा है कि यदि आज मृत्यु हो जाए तो आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे? बाइबल इस बात का निश्चय देती है। बाइबल में रोमियो उसका 10वां अध्याय में निकालकर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसका 9 और 10 इस तरह से वहां लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो बाइबल जो है वो उद्धार को निश्चित करती है। बाइबल बताती है कि हमें अपने पापों से के दंड से बचने का पूरा निश्चय आज मिल सकता है, इसी क्षण में मिल सकता है। शर्त क्या है? अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मेरे पाप की सजा आपने क्रूस पर उठाई। प्रभु, मैं आपको अपने जीवन का स्वामी होकर अपने हृदय को, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को आपके हाथों में सौंपता हूं। यहाँ लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो इस प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में प्रेरित पौलुस के द्वारा हमारे पास रखा गया है। आप किस समूह में हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? कि आप उस समूह में हैं जो इन सारी बातों को सुनकर मजाक में ले लेते हैं, या उस समूह में जो कहते हैं कि ठीक है, मैं कल इसके बारे में सोचूंगा या बाद में सोचूंगा?
हमारे पास कितने अवसर मिलेंगे हम नहीं जानते। आज परमेश्वर ने एक अवसर हमें दिया है कि सच्चाई को हम जानकर यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। यदि आप में से किसी ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से अपने मोक्षदाता के रूप में, अपने पापों के माफ करने वाले परमेश्वर के रूप में नहीं जाना है, तो आप प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं, मैं आपके दंड के लायक हूँ, परंतु मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के कारण आपको दंडित किया गया। प्रभु मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आपने मेरे मृत्यु को सह लिया और आप फिर से तीसरे दिन जी उठे। प्रभु मैं आपको अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ इस तरह से एक प्रार्थना के द्वारा एक संबंध में आया जा सकता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके विषय में जरूर सोचें, और यदि आपने इस निर्णय को ले लिया है तो परमेश्वर का वचन कुछ सच्चाइयों को बताता है जो जल्दी से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पहली बात, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद इस तरह से लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पहली सच्चाई जो यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, अपने सर्वस्व को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में सौंप देते हैं, जो यीशु मसीह को अपने मोक्षदाता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ पर बाइबल कहती है उनके ऊपर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। उनके ऊपर से दंड की आज्ञा हटा दी गई। अब वे परमेश्वर के दंड के सामने नहीं उपस्थित होंगे। इसके बाद एक और भाग मैं चाहूंगा कि हम पढ़ लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। यूहन्ना पहला अध्याय 12वां पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब हम विश्वास करके, अपने मन में विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके स्वीकार करते हैं, तब क्या होता आप जानते हैं? इस पद के अनुसार हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे पिता और हम उनकी संतान हो जाते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सिर्फ मालिक और दास का नहीं, परंतु उससे कहीं अधिक बढ़कर पिता और पुत्र, पिता पुत्री का संबंध हो जाता है। इस तरह के अद्भुत संबंध में एक व्यक्ति आ जाता है जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाता है। प्रभु इस सच्चाई को और समझने के लिए आपकी सहायता करे और परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर अपनी आशीष दे। यदि इस विषय में और अधिक आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आशीष दे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करें और इस सभा को समाप्त करें।